किसी ने बड़ा खूब कहा है कि सलाह देने वाले तो हजारों आते हैं, लेकिन जब बात आती है साथ देने की तो केवल और केवल भगवान ही आते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज कृष्ण शर्मा एंड यू वाचिंग आकाश कृष्णा मोटिवेशन। बहुत ही सुंदर एक और अमेजिंग कहानी लेके आऊं, सो कम ऑन विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है, एक बार की बात है, एक बार एक ब्राह्मण देवता थे जो कि भगवान से बड़े कनेक्टेड थे। भगवान उनको साक्षात दिखते थे और वो भगवान से अपनी मन की बात कहते थे, भगवान भी उनसे अपनी मन की बात करते। बड़ा ही गहरा रिश्ता था उन ब्राह्मण देवता और भगवान के बीच। एक बार की बात है, ब्राह्मण देवता मंदिर में गए थे और मंदिर में जाके भगवान की मूर्ति को देख के बोलते कि प्रभु आप यहाँ खड़े खड़े मूर्ति बने बने थक गए होंगे, एक काम कीजिए, आप जाइए, आज पूरी सृष्टि का भ्रमण करके आइए। आज मैं यहाँ मंदिर में रुक जाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए थोड़ा घूम के आइए। अब भक्त का ये भाव देखकर भगवान को भी बड़ा अच्छा लगा। भगवान ने बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हो ब्राह्मण देवता, आज तुम यहीं पर ही रहना, मैं जा रहा हूँ थोड़ा सृष्टि का भ्रमण करके आऊं। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखेगा, मंदिर में कोई भी कुछ भी कर रहा हो मंदिर में, तुम कुछ मत बोलना, मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, तुम बस कुछ मत बोलना, तुम चुपचाप यहीं पर बस बैठे रहना अपना। उसने बोला प्रभु बस आपकी आज्ञा है, बस यही होगा, आप चिंता मत कीजिए। ऐसा कहकर भगवान वहां से चले गए सृष्टि का भ्रमण करने के लिए। अब वो ब्राह्मण देवता मूर्ति बनकर बैठे हुए हैं। तब तक क्या हुआ, कुछ देर बाद एक सेठ बड़ा व्यापारी आदमी मंदिर के अंदर आया, भगवान के दर्शन किया और मंदिर से जैसे बाहर निकला तब तक क्या हुआ, उसकी जेब में से उसका पर्स मंदिर में ही गिर गया और उसको पता भी नहीं चला। वो नजरअंदाज करते हुए निकल गया, उसको पता भी नहीं चला। अब कुछ देर बाद क्या हुआ, एक बड़ा ही गरीब आदमी मंदिर के अंदर आया, रोते हुए भगवान की मूर्ति को देख के कहता है कि प्रभु आज घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए, बच्चे भूखे रह जाएंगे, कुछ करो प्रभु कुछ करो। जैसे ही मंदिर के बाहर निकला उसको सेठ का गिरा हुआ वो पर्स मिल गया। उसने भगवान की तरफ देखा, उसने बोला प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, लेके निकल गया वो। अब ये चीज क्या हुआ था, ये सारी चीज वो ब्राह्मण देवता मूर्ति बनकर देख रहे थे। उन्होंने बोला अरे ये तो चोरी करके ले गया क्या है। अब लेकिन चुप थे, कुछ नहीं बोले। अब क्या हुआ, एक नाव चलाने वाला मंदिर के अंदर आया और भगवान की मूर्ति को देख के बोलता है कि प्रभु मैं जा रहा हूँ, समुद्री शहर पे जा रहा हूँ मैं, और मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करना, लंबा सफर है, थोड़ी रक्षा करना प्रभु। ऐसा कहकर जैसे ही बाहर निकला तब तक क्या हुआ, मंदिर के बाहर 2-3 पुलिस खड़ी थी और वो सेठ भी खड़ा था। उस सेठ ने बोला इसने चुराया मेरा पर्स। वो नाव चलाने वाला बोला कि भाई मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा पर्स क्यों चुराया भाई। तब तक क्या हुआ, ये सारी चीज वो मूर्ति बनकर ब्राह्मण देवता देख रहे थे। उन्होंने बोला भाई ये नाव चलाने वाला फंस जाएगा। तुरंत बाहर आए और बोलते कि भाई नहीं इसने नहीं चुराया, मैंने देखा एक गरीब आदमी आया था, वो चुरा के ले गया, उसको मैं जानता भी हूँ, उसका एड्रेस है, तुम जाओ पकड़ लो। पुलिस गई, उसको घर पे जाके उस गरीब आदमी को पकड़ के ले गई। कुछ देर बाद शाम हो गई। शाम को भगवान पूरी सृष्टि का भ्रमण करके लौट के आए। भगवान बोलते कि ब्राह्मण देवता आज का दिन कैसा रहा। तब तक ब्राह्मण देवता बोलते बस प्रभु आपकी कृपा से सब कुछ ठीक था। एक चोर आया था, ऐसे कर रहा था, एक नाव चलाने वाला जिसने चोरी नहीं की थी उसको पकड़ के ले जा रही थी, मैंने हकीकत बचा के जिसने चोरी की थी उसको पकड़वा दिया। तब भगवान ने बोला तुमने क्या कर दिया, मैंने तुम्हें बोला था कि कुछ नहीं करना था तुम्हें, मैंने बोला था चुपचाप ही बैठे रहो, मैंने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। जो सेठ आया था वो बड़ा ही धनी आदमी था, उसकी जेब में से पर्स मैंने ही गिरवाया था, अगर थोड़ा सा पैसा उसका गिर जाता उसके व्यापार में कोई घाटा नहीं होता। और जो गरीब आदमी आया था उसके घर में आज कुछ भी खाना नहीं था, उसके बच्चे भूखे मर जाते आज, लेकिन ये मेरी ही लीला थी, मैंने उसको पर्स दिलवाया और वो पर्स लेके अपने बच्चों का पेट भरने गया था। और जो नाव चलाने वाला आया था जो कि बोल रहा था कि प्रभु मैं समुद्री शहर पे जा रहा हूं, मेरे परिवार की और मेरी रक्षा करना, तो उसको भी मैंने बचाया क्योंकि समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जहां पर उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन तुमने आज सारा काम खराब कर दिया। आज वो निकल गया होगा सफर पर और जो गरीब आदमी था उसके आज बच्चे भूखे रह गए होंगे, और जो सेठ आदमी था उसको क्या गया, उसमें तो कुछ भी नहीं गया उसका। तब तक क्या हुआ, ब्राह्मण देवता ने उनके चरण पकड़ लिए। ब्राह्मण देवता ने बोला कि प्रभु मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, कृपा करके सब कुछ ठीक कर दीजिए, मेरी गलती की वजह से आज बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा प्रभु, विनाश हो जाएगा। तब भगवान ने बोला देखो भाई जब तक मैं हूँ कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा, ये सब मेरे हाथ में। लेकिन इस चीज से तुम एक चीज सीखो कि भाई मेरी बनाई हुई योजना में कोई भी दखल अंदाजी करता है तो उसका परिणाम दूसरा हो जाता है। ठीक उसी तरह कहानी बहुत छोटी सी बड़ी चीज सीख दी थी कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो एक भगवान की मर्जी है। भगवान शत्रु के भी मित्र हैं। जो पापी इंसान होता है भगवान तो उस पर भी दया करते हैं, उसके लिए भी भगवान अहित नहीं चाहते हैं। तो बस कहानी से यही सीख मिलती है कि भगवान की बनाई हुई योजना पर हमेशा विश्वास कीजिए। मैं हर वीडियो के अंत में कहता हूं यही जगत की रीत है और यही उस श्री कृष्ण का गीत है, मन के हारे हारे और मन के जीते जीत है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।